नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम आदिकाल 4 वीडियोज़ के माध्यम से पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भक्तिकाल से संबंधित ये अपना पहला वीडियो है। आज हम बात करेंगे भक्तिकाल की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण और संत साहित्य के ऊपर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें भक्ति का अर्थ क्या है। तो भक्ति शब्द जो है भस धातु में कितिन प्रत्यय लगने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। लेकिन वर्तमान में जो भक्ति है वो भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा के रूप में रूढ़ हो गया है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति या ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। आचार्य शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान, में कई बार कह चुका हूँ, बड़े आलोचक हैं। उन्होंने भक्ति की परिभाषा दी है कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। तो जब भी आप भक्ति से संबंधित या भक्ति आंदोलन से संबंधित कोई प्रश्न हल करते हैं प्रश्न पत्र में, तो ये भक्ति की परिभाषा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो परिभाषा है, इसके साथ अगर अपना उत्तर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा उत्तर माना जाएगा। चलो भक्ति काल के सामान्य परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। अपन पहले भी बात कर चुके हैं हिंदी साहित्य के वर्गीकरण के संदर्भ में। तो भक्ति काल का जो समय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं संवत 1375 से 1700 तक मानते हैं, और इन्होंने इसे पूर्व मध्यकाल का नाम दिया है। सर्वमान्य मत जो है, या हम मोटा मोटा जब वर्गीकरण करते हैं तो 1400 से 1700 तक या 1700 ईस्वी तक का जो समय है उसको भक्ति काल का नाम दे दिया जाता है, और ज़्यादातर हिंदी के जो विद्वान हैं इस समय सीमा से सहमत हैं। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशन नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, और रामविलास शर्मा जो हैं भक्ति काल को लोक जागरण काल कहते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के बहुत सारे कारण माने गए। बहुत सारे विद्वानों में इस बात के ऊपर अलग अलग अपने तर्क दिए, जिनमें से सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तर्क माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन इस्लाम के भारत में आगमन की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न हुआ। मतलब इस्लाम से जोड़कर या इस्लाम के आगमन से जोड़कर भक्ति आंदोलन को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय जनता की हताश व निराश मनोवृत्ति की देन है। इसके संदर्भ में उनका एक कथन है, बड़ा प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अपने पौरुष से हताश निराश जनता के पास भक्ति के अलावा विकल्प ही क्या था। तो कुल मिला के इन्होंने हताश निराश जनता की जो मनोवृत्ति है उससे जोड़कर भी भक्ति आंदोलन को देखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो इसको भक्ति आंदोलन जो है इसको अलावारों से चली आ रही ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा का सहज प्रतिफलन मानते हैं। दक्षिण प्रदेश में अलावार, आलवार और नैनार 2 तरह के संत हुए थे, उन्हीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। उनमें अलावार जो हैं या अलवार जो हैं वो पहले संत हैं। यहाँ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो परंपरा चली थी उस परंपरा का ही विकास होते हुए भक्ति आंदोलन के रूप में प्रस्फुटन होता है, इस संदर्भ में देखते हैं। और साथ में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो परिभाषा दी थी या जो अपना मत दिया था इस्लाम से जोड़कर, उसके संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि उन्होंने 1940 में लिखा है इतिहास ग्रंथ, उसमें वो लिखते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भी यहाँ के भक्ति काव्य का स्वरूप बारे आना वैसा ही होता जैसा रहा है। तो इससे आप देख रहे हो कि पता चल रहा है 12 आना उन्होंने बात कही है, रुपए में 16 आना होते हैं, मतलब कि 4 आना कहीं ना कहीं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस्लाम का जो मत है उससे सहमत होते हुए दिखाई देते हैं। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशन, अभी हमने ऊपर बात की, भक्ति काल को उन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। उन्होंने जो भक्ति काल है या भक्ति आंदोलन है उसको ईसाइयत की देन माना है, ईसाई धर्म की देन माना है। भक्ति काल के वर्गीकरण की अपन बात करें तो भक्ति काल को मोटे मोटे रूप से सबसे पहले हम निर्गुण और सगुण 2 भागों में बांटते हैं। निर्गुण जो है उसको फिर और आगे 2 भाग किए जाते हैं, ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी को संत काव्य धारा भी कह दिया जाता है, और प्रेम मार्गी को सूफी काव्य धारा भी कह दिया जाता है। ये जो ज्ञान मार्गी और या ज्ञानाश्रयी, प्रेम मार्गी, इस तरह का जो नामकरण है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया है। ज्ञान मार्ग या संत काव्य धारा जो है इसके प्रतिनिधि कवि हैं जो कबीर माने गए हैं।
और प्रेम मार्गी या प्रेमाश्री या सूफी काव्य धारा, ये तीनों एक ही हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो प्रतिनिधि कवि है जायसी को माना गया है, जिनका जन्म काल 1492 माना जाता है। राम मार्गी या राम काव्य धारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहकर इनको संबोधित करते हैं। तो राम मार्गी या राम भक्ति काव्य धारा जो है, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में होता है। और कृष्ण मार्गी या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं, जिनका जन्म काल 1478 ईस्वी माना जाता है। इनके जन्म के हिसाब से अगर इनको वरीयता दें या इनका क्रम निर्धारित करें तो सबसे पहले आएंगे कबीर, फिर आएंगे सूरदास, फिर आएंगे जायसी और सबसे अंत में तुलसीदास जी। तो इस तरह का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो जब आप हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, तो कम से कम आपको मोटी मोटी जानकारी इस तरह की पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की विशेषताओं पे अपन बात करें तो भक्ति काल का जो साहित्य है वो सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय, इससे संबंधित है। मतलब सबके सुख की कामना करता है, सबके हित की कामना करता है, इस तरह का यहाँ पे साहित्य लिखा गया है। समन्वयात्मक जीवन दृष्टि का बोध यहाँ पे देखने को मिलता है। समन्वय की भावना कुल मिला के देखने को मिलती है, आपसी मेल जोल मेल मिलाप, उस तरह की भावना यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रेम की महत्ता का चित्रण यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारी लोक भाषाओं का प्रयोग है, तो लोक भाषाओं का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। गुरु की महत्ता का विशेष महत्व है, यहाँ पे बहुत इस संदर्भ में बात कही गई है गुरु के महत्व के ऊपर। भक्ति, शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता भक्ति काव्य में देखने को मिलती है। नीति की प्रधानता है, नीति से संबंधित बहुत सारे पद लिखे गए हैं, बहुत सारा काव्य लिखा गया है नीति से संबंधित। गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य जो है इसकी सृजना यहीं से शुरू होती है, जिसमें चंद छंद वर्णन की महिमा जो है गंग कवि द्वारा लिखित, ये यहीं पे प्राप्त हुई थी। और श्रृंगार रस मंडन है, इस तरह की रचनाएं हैं, वो भक्ति काल में ही प्राप्त होना शुरू हो गई थी। रीतिकाल का जो प्रणयन है वो भी कहीं ना कहीं भक्ति काल की समय सीमा में ही हो जाता है, जिसमें साहित्य लहरी, रसमंजरी, इस तरह की रचनाएं हैं जो भक्ति काल के दौरान ही मिलना शुरू हो गई थी। अब अपन बात करते हैं संत साहित्य, संत काव्य धारा, ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा, कुछ भी कह लो, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। इसकी सबसे पहले विशेषताएं अपन देख लेते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखो, इनकी विशेषताओं या प्रवृत्तियां भी वही रहती हैं। अगर आपसे विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाए या प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है, उससे संबंधित ही आप उत्तर लिखें। देखो, एक तो इसमें खंडन मंडल शैली का प्रयोग मिलता है। गलत का विरोध, सही की स्थापना, ये खंडन मंडल शैली मानी जाती है। शांत रस प्रधान है। अन्य रस जो है श्रृंगार रस, जिसमें भी वियोग रस प्रधान है, क्योंकि श्रृंगार रस जो है संयोग और वियोग दो प्रकार का होता है, तो इसमें वियोग रस प्रधान है संयोग का। शास्त्र ज्ञान का यहाँ पे विरोध मिलता है और अनुभव जनित ज्ञान जो है उसके ऊपर बल है, या व्यवहारिक ज्ञान जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर विशेष जोर दिया गया है। उपदेशात्मकता व समाज सुधार की भावना यहाँ पे देखने को मिलती है। जब हम कबीर की बात करते हैं तो बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में उनको याद किया जाता है। समाज में जितने भी व्याप्त भ्रष्टाचार, आडंबर, जादू टोना, हिंदू मुस्लिम संस्कृति, उनके जो अनाचार थे या उनकी जो धर्म की गलत विधियां थी, उन विधियों का विरोध करते हुए कबीरदास जी दिखाई देते हैं अपने दोहों में। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उपदेशात्मक का समाज सुधार की भावना है। हिंसा का विरोध और अहिंसा का समर्थन है। प्रगतिशील मूल्यों का पक्षधर है। भक्ति साहित्य जो है प्रगतिशील मूल्यों का पक्षधर किस तरह से है कि जो चीज़ें गलत हैं उसका विरोध करना और जो चीज़ सही है उसका समर्थन करना, ये एक तरह से प्रगतिशील विचार है। तो उसी के आधार पर इन्हें प्रगतिशील मूल्यों का पक्षधर भी माना जाता है। सामाजिक समानता के पक्षधर हैं, ये ऊपर अपने बात करी। मानवतावादी जीवन मूल्यों की स्थापना इसमें देखने को मिलती है। ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद, उसका ये खंडन करते हैं, क्योंकि संत जो हैं बहुत ही मतलब सामान्य सांसारिक जीवन से ऊपर उठे हुए थे, तो उन्हें इस तरह का जो समाज में चल रहा था, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की जो भावना थी वो बहुत ही सही नहीं लगती थी, उसका वो विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। ये संत साहित्य के संदर्भ में ही नहीं, बाकी आगे भी हम देखते हैं इस तरह का जो भाव है वो गलत माना गया है।
कर्मकांडों का विरोध हम संत साहित्य में देखते हैं। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन का इसमें विरोध है। बहुदेववाद से मतलब है अलग अलग देवताओं का पूजना। कुल मिला के निर्गुण जो साहित्य है वो तो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। वो सीधे ईश्वर से तारतम्य स्थापित करने की बात करते हैं। ईश्वर एक है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, परम ब्रह्म, परम सत्ता, उसकी बात संत साहित्य करता है। तो मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं है। तो ये पहली विशेषता ही है निर्गुण साहित्य की कि ये निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि इसमें गुण नहीं है, गुणों से अतीत है, गुणों से परे है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो उस संदर्भ में हम इसको देखते हैं। एकेश्वरवाद में विश्वास और अवतारवाद में विश्वास अविश्वास ये हमने बात करी। इसके अलावा सदाचारी जीवन एवं नाम स्मरण पर बल इनका है। संत साहित्य जो है प्रवृत्ति मूलक है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो संसार में रहकर ईश्वर की भक्ति करते हैं या संसार से जुड़ाव बनाए रखते हैं, वो प्रवृत्ति मूलक हैं। और जो संसार से बिल्कुल विमुख होकर, संसार से परे, जिन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, सांसारिकता से कोई मतलब नहीं, वो निवृत्ति मूलक हैं। जब हम पहले पढ़े थे कि नाथ साहित्य जो है वो निवृत्ति मूलक है, संसार से दूर हैं, घर परिवार में नहीं रहते हैं, परिवार में नहीं रहते हैं। लेकिन जो संत थे वो घर परिवार में रहते थे, विवाह संस्था में उनकी आस्था थी। जैसे हम कबीरदास की बात करते हैं, कबीरदास ने विवाह भी किए थे, उनके बच्चे भी थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संत साहित्य जो है वो प्रवृत्ति मूलक साहित्य है। लेकिन ये संसार में रहकर भी संसारिकता से ऊपर हैं, संसारिकता से बहुत ज़्यादा मोह इनका नहीं है। संत साहित्य में धार्मिक समन्वय पर विशेष बल दिया गया है। जैसे हिंदू मुस्लिम की हम बात करें तो उनमें आपसी समन्वय की भावना जो संत साहित्य में देखने को मिलती है। कबीरदास जी की हम बात करते हैं तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को ही, जहाँ पे उनकी कमियां थी, उनको फटकार लगाई है। चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए सभी धर्म समान थे। साधनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अधिक है, भावनात्मक रहस्यवाद यहाँ पे देखने को कम मिलता है। भावनात्मक रहस्यवाद हम देखेंगे आगे सूफी साहित्य में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि भावनात्मक रहस्यवाद बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन भावनात्मक रहस्यवाद की तुलना में साधनात्मक रहस्यवाद जो है संत साहित्य में देखने को अधिक मिलता है। संत साहित्य में आत्मा को स्त्री तथा परमात्मा को पुरुष रूप में माना गया है। जब कोई संत साधक भगवान की स्तुति करता है तो अपने आप को स्त्री के रूप में और भगवान को पुरुष के रूप में चित्रित करता है। जैसे कबीरदास जी लिखते हैं कि हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, मतलब राजा राम को उन्होंने भरतार का रूप दिया है। और एक उनका पद है दुल्हनी गाँव मंगलाचार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने खुद को स्त्री के रूप में चित्रित किया है और परम सत्ता जो है ईश्वर है उनको पुरुष के रूप में चित्रित किया है। जबकि जो सूफी साहित्य है, सूफी साहित्य में उल्टा देखने को मिलता है। वहाँ पे जो सूफी हैं अपने आप को पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं, जबकि परम सत्ता जो ईश्वर है उसको वो स्त्री के रूप में चित्रित करते हैं। संतों की जो प्रणय भावना है भारतीय परंपरा में आती है। इनकी जो विरह वेदना है उसमें प्रकृति उपेक्षित रही है, क्योंकि संत जो हैं अद्वैतवाद के समर्थक हैं और अद्वैतवाद में संसार को मिथ्या माना गया है। इसलिए यहाँ पे प्रकृति का कोई विशेष चित्रण नहीं है, प्रकृति यहाँ पे उपेक्षित ही रही है। अद्वैतवाद की अपन ने बात की। अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा जो है उनको एक ही माना गया है, और जो भेद जो दिखता है उसका कारण माया को बताया गया है। नाथों का प्रभाव भी हमने पहले बात करी थी कि संत साहित्य जो है वो नाथों से प्रभावित भी है बहुत से स्थानों पर। तो जहाँ पे संत नाथों से प्रभावित होते दिखाई देते हैं वहाँ पर वो नारी के विरोधी हैं। तो ये बात भी अपन देख सकते हैं। गेय मुक्तक शैली का प्रयोग है। जैसे कबीरदास जी के दोहे हैं या पद जो मिले हैं वो गेय शैली में हैं, गाने योग्य हैं। और मुक्तक मतलब उनका कोई, उनमें क्रमबद्धता नहीं है, कोई कथा तत्व का हम कहें कि वही निरंतरता वहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलती है। तो मुक्तक हैं, फ्री हैं, वो अपने हिसाब से उन्होंने लिख दिए हैं। जिस संबंध में वो लिखना चाह रहे थे उस संबंध में लिखा, और फिर अगला कोई विषय उससे जुड़ता हुआ हो ये कोई आवश्यक नहीं है। तो इसको हम मुक्तक शैली कहते हैं। अद्वैतवादी दर्शन की अपन ने बात कर ली। स्वाभाविक अलंकार योजना है, अलंकारों का प्रयोग उन्होंने सायास नहीं किया। भाषा के अनुसार जो अलंकार अनायास ही आ गए उन्हीं अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अलंकार इनमें मिलते नहीं हैं, भरपूर मात्रा में यहाँ पे अलंकार देखने को मिलते हैं। दोहा, चौपाई, सवैया, कवित आदि छंदों का इसमें विशेष प्रयोग मिलता है। संत साहित्य में उलटवासियाँ लिखी गई हैं। उलटवासियाँ जो हैं अद्भुत रस इनमें माना जाता है। कबीरदास जी की कुछ उलटवासियाँ हैं, जैसे एक अचंबा देखा भाई, ठाड़ो सिंह चराए गाई, जल की मछली तरवर ब्याई, कुत्ता को ले गई बिलाई। तो ये सीधे सीधे अर्थ नहीं होते हैं, इनके गूढ़ अर्थ होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये जो बात लिखी गई है गलत है, उल्टी बात है, लेकिन उसका जब हम अन्वय करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो है अर्थ निकल के आता है और बहुत ही गूढ़ अर्थ निकल के आता है। तो इस तरह की जो इन्होंने पंक्तियाँ लिखी हैं वो उलटवासियाँ कहलाती हैं, जो अद्भुत रस से युक्त हैं। इनकी भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा जो है विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ जो उस समय प्रचलित थी, उन भाषाओं का मिश्रण होती है। देखो इनकी जब हम पंक्तियों की बात करते हैं तो बहुत सारी पंक्तियाँ कबीरदास की, जैसे गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, दुख में सुमरिन सब करे सुख में करे न कोय, जो दुख में सुमरिन करे जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए, काल करे सो आज करे सो अब, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे शोभाए, दुल्हनी गाओ मंगलाचार हमारे घर आए हो राजा राम भरतार। तो इस तरह के पद संत साहित्य में खासतौर से कबीर के दोहे और पद हैं, इनको थोड़ा देख लीजिएगा। प्रमुख संत कवि कौन कौन हुए हैं? वैसे तो बहुत सारे संत कवि हुए हैं, लेकिन अपने को सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्नातक प्रथम सेमेस्टर के हिसाब से अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो मुख्य मुख्य जो कवि हुए हैं, जैसे कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, एक दो कवियों के बारे में मोटा मोटा अपने को जानकारी हो, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के ऊपर भार नहीं डालना चाहता कि सभी कवियों से संबंधित मैटर आपको दे दूँ, आप उनको याद करते रहें, कोई ज़्यादा मतलब वाली बात नहीं है। तो मैं मुख्य मुख्य कवि जो जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित ही बात करूँगा। कबीरदास जी पे अपन बात करते हैं तो इनका जन्म है 1398 ईस्वी में काशी में होता है। मृत्यु उनकी होती है 1518 ईस्वी मगहर में। मगहर वो स्थान है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो मरता है उनको नरक की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी जब अपने अंतिम दिनों में थे तो वो कहते हैं कि ये सब संसार में ऐसे मिथ्या फैलाया हुआ है, इसलिए उन्होंने उस भ्रम को तोड़ने के लिए अपना जो अंतिम समय है वो मगहर में बिताया था, ऐसा माना जाता है। इनके जो गुरु हैं वो रामानंद जी माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे उनमें कबीरदास जी का भी एक नाम गिना जाता है। मुसलमानों के अनुसार कबीरदास जी का जो गुरु है शेख तकी को माना जाता है। विद्यार्थियों, कबीरदास जी एक ऐसे संत हुए हैं जिसको हिंदुओं ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, मुसलमानों ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। मुसलमान कहते हैं कि ये मुसलमान संत हुए हैं, जबकि हिंदू कहते हैं कि नहीं, ये हिंदू संत हैं। अभी वास्तविक सच्चाई क्या है वो तो किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन सब ने अपने अपने हिसाब से इसको अपने अपने पंथ में रखने की कोशिश की है। उसी आधार पर आचार्य शुक्ल ने इनका गुरु रामानंद को माना, जबकि मुसलमान इनका गुरु है शेख तकी को मानते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन माने गए हैं। सिकंदर लोदी जब शासन कर रहे थे उस समय इनका जीवन चक्र चल रहा था। तो ये भी प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि कबीरदास जी जो हैं किसके समकालीन थे, तो इसको भी थोड़ा देख लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं कबीर के उद्धारक आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने कबीर को भक्त कवि के रूप में स्थापित किया है। इसके ऊपर भी बहुत सारे विवाद हैं कि क्या कबीर भक्त कवि थे या कबीर संत थे या समाज सुधारक थे। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनको भक्त कवि के रूप में स्थापित करते हैं। ये बहुत आगे का विषय है कि इसके ऊपर अपन चर्चा करें कि वास्तविकता में इसको क्या माना जाए, कबीर को भक्त माना जाए या संत माना जाए या समाज सुधारक माना जाए। तो ये आगे चर्चाओं में आएगा, अभी आप इतना ही ध्यान रखिए। कबीर की भाषा के संदर्भ में भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। श्याम सुंदर दास जी जो हैं इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी भाषाएं जो प्रादेशिक भाषाएं जैसे मैंने बात की उनका मिश्रण देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनकी भाषा को साधुकड़ी भाषा कहते हैं, क्योंकि साधुओं की जो भाषा है उस तरह की भाषा इनकी थी।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह कहा है, क्योंकि ये जिस हिसाब से अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी भाषा के ऊपर इनकी इतनी पकड़ थी कि उसी तरह से अपनी बात को रख देते थे। इसलिए इन्होंने इसको भाषा का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह कहा है। रचनाएं, इनकी मुख्य जो रचना है वो बीजक नाम से जानी जाती है। ये 3 भागों में है, साखी, सबद और रामायणी। इसका जो संकलन है धर्मदास जी के द्वारा किया गया है। इससे कबीर से संबंधित जो और कोई रचनाएं मिलती हैं, उनमें से 2-3 रचनाएं आप याद रख सकते हैं। कबीर ग्रंथावली बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ये श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने कबीर की जो रचनाएं हैं उनका संकलन किया है। एक कबीर नाम से रचना है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। जैसा मैंने बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इनको कबीर का उद्धारक आचार्य माना जाता है। एक रचना है कबीर बाज भी, पपैया भी, कपूत भी। ये डॉक्टर धर्मवीर की है, तो इनको थोड़ा देख लीजिएगा। खासतौर से कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, इसको आपको याद रखना ही है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले जो संत हैं, संत रैदास, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में होता है। ये एक चरमकार परिवार से संबंध रखते हैं और मीराबाई के साथ इनका संबंध जोड़ा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये मीराबाई के गुरु थे। इनकी 1-2 पंक्तियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इतना ही पूछा जाएगा। और ये पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किसने लिखी है, तो ये रैदास जी की पंक्ति है। एक पंक्ति है मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी रैदास की पंक्ति है। और इसी से संबंधित एक पंक्ति आती है अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस तरह से अगर पंक्ति आए, अवधू अगर आगे लिखा हुआ है तो वो गोरखनाथ की है, और अवधू लिखा हुआ नहीं आए तो रैदास की है। ये थोड़ा ध्यान रखना। एक संत हुए हैं दादू दयाल, जिनका जन्म तो अहमदाबाद में होता है 1544 ईस्वी में, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली है वो राजस्थान रही है और इन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। संत दास और जगन्नाथ दास नाम से 2 संत हुए हैं। इन्होंने इनकी वाणियों का जो संकलन है वो हरडे वाणी नाम से किया। और एक इनके शिष्य थे रज्जब, उन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं या उनके जो पद हैं उनका जो संकलन है अंगवधू नाम से किया है। और एक इनकी पंक्ति प्रसिद्ध है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। संत साहित्य में इतना ही है, आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगले वीडियो में हम सूफी साहित्य के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको समय पर मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समय को व्यर्थ मत गवाइए। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको परीक्षा में कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी आपको कोई ऐसा लगता है कि भाई ये विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।